जय गौ माता की जय। आज आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन अभी तक तो प्रशासन की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं आया। ये गोवंश नंदीशाला में शिफ्ट हो, इसी मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हैं और हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि नंदियों को वहाँ शिफ्ट करा कर ये धरना समाप्त किया जाए। लेकिन इस बीच में प्रशासन द्वारा कोई पाबंदी की जाती है या कोई बात आती है तो फिर उसमें विचार करें। हाँ, अगर प्रशासन जबरदस्ती करता है, धरना हटाता है, तो आप संघर्ष करोगे या फिर प्रशासन का साथ? बिल्कुल प्रशासन के सामने हम हमारी बात रखेंगे, फिर जो भी मौका स्थिति बनेगी उसको देखेंगे। जबरदस्ती धरना हटाता है तो फिर आपकी क्या दोबारा वापस आचार संहिता के बाद धरना दोगे या फिर? बिल्कुल, जहाँ तक गौवंश को इनका हक नहीं मिल जाता, गोपाल गौसेवा संस्थान पीछे हटने वाला नहीं है। एक बार, 2 बार, 10 बार भी धरना लगाना पड़ा तो हम लगाएं। क्या कारण जो अब 20 दिन धरना हो गया, पहले भी लगा लेकिन अभी तक ये निष्क्रिय हो गए, मौन होकर बैठे हुए हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत चिंता का विषय है और इनके थोड़े से कार्य से इतने सैकड़ों हजारों गौवंश का भला हो रहा है, फिर भी ये लोग गंभीरता से इसमें विचार नहीं कर रहे और अलग अलग बातें करते हैं। कभी कहते हैं फंड नहीं है, शुरू से ही जब जमीन आवंटन हो गई वहाँ से ये कह रहे थे पहले तो हमें कब्जा नहीं मिला, कब्जा मिलते ही हम तुरंत टेंडर कर देंगे, गौवंश को शिफ्ट कर देंगे। कब्जा मिल गया तो फिर इनके बजट की दिक्कत आई, जैसे तैसे लड़ झगड़ के बजट भी करवाया, बाउंड्री बन गई। अब कुछ एक स्टे की बात कर रहे हैं, जबकि वो स्टे में मतलब नंदीशाला का ना तो कोई जिक्र है और ना ही नगर परिषद को कोई बात देता है। हमने यहाँ बैठे विद्वान वकीलों से भी इस बारे में राय ली है, तो गौवंश को वहाँ शिफ्ट करने में किसी तरह का कोई रोक नहीं है। मतलब जो उसमें पार्टी है, जैसे सीवरेज, उसके खिलाफ स्टे है तो उसका तो काम दिन रात चल रहा है और नंदीशाला पे कोई स्टे नहीं है, कोई उसका जिक्र नहीं, तो उसको अनावश्यक लटका रखा है। ये प्रशासन की उदासीनता कही जाएगी या फिर इन कुछ राजनेताओं का दबाव है प्रशासन पर, तो इनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा। कुछ न कुछ तो बात है और स्टे की इसमें कोई बाध्यता नहीं आ रही। और वैसे भी 3 कसरों को लेकर उनकी लड़ाई थी। नंदीशाला में 5 कसरें हैं, 2 कसरें तो अभी भी स्वतंत्र है और उन्हीं कसरों पे हम लोग 3-4 महीने से गौवंश की सेवा भी कर रहे थे। जो भी वहाँ आसपास थे, 4 लेन पर थे, उनको सबने हम इकट्ठा कर दिया। वहाँ चारे पानी की हम लोग व्यवस्था कर रहे थे। रातों रात इन्होंने गौवंश को निकाल दिया, नगर परिषद की भूमि पर ताला लगा दिया, उसकी नामजद रिपोर्ट भी दी, अभी तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या उस पर भी स्टे? हर चीज़ में ही स्टे कहाँ से आड़ में आ रहा है? आपको तो जो कार्रवाई होना चाहिए वो तो करो। अभी तक उसमें FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? कौन उसको बचाना चाह रहा है? या फिर इसको भी, जैसे पहले गौशाला की ज़मीन अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है, आज दिन तक उस पर अतिक्रमण नहीं हट पाया है, उसी तरह से हाल ये नंदीशाला का करना चाहते हैं। तो आज हो सकता है शायद धरने का आखिरी दिन हो, लंबा तो चलेगा, प्रशासन दबाव बनाता है तो हो सकता है धरना खत्म हो जाए। तो यहाँ के नेताओं और जिला प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आज आपकी बात करते हैं? बिल्कुल, ये हम सभी खास तौर से हिंदुओं के लिए तो ये गौ माता एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। सभी को देखना चाहिए गौवंश जो दर दर भटक रहे हैं, कि क्या हालत हो रही है, जगह जगह कचरा खाते हैं और हम चाहते हैं इनको एक जगह इकट्ठा करके इनकी व्यवस्थित तरीके से सेवा की जाए। प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी तो ये बहुत ही एक शर्मनाक है। प्रशासन को भी इतना दबाव में नहीं रहना चाहिए, इन मूक जीवों के लिए भी उनका दायित्व बनता है। गौ माता के नाम पर सरकार टैक्स ले रही है और फिर भी अगर ये कुर्सी पे बैठे लोग उन पैसों को गौ माता के हित में नहीं लगा पाते हैं तो फिर इनको मैं समझता हूँ कुर्सी पर रहने का ही कोई अधिकार नहीं। जय गौ माता। गौ माता से बड़ा कौन सा इनके लिए नेता आ गया और कौन सा कोई अधिकारी आ गया? जो भी वाजिब कार्य है सब कुछ हो चुका है, ज़मीन आवंटन हो चुकी है, तो उनमें नंदियों को शिफ्ट करना चाहिए और इन मूक जीवों को भलाई करना चाहिए। ये तो सारा कार्य नगर परिषद का है। कल को ये कुत्तों की समस्या बताएंगे,
फिर बंदरों की समस्या बता देंगे। तो खान का इनका समाधान तो करना चाहिए। ये जगह ऐसी है, यहाँ पर अगर ये लोग नगर परिषद प्रशासन सहयोग करे तो वहाँ गौवंश के अलावा बंदरों का, कुत्तों का, सभी का वहाँ समाधान हो सकता है। लेकिन हमारी संस्था भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए। हमारी संस्था पूरे तन मन धन से इसमें कार्य करेगी। 20 दिन धरना चला, बूंदी के कई संगठन, सामाजिक संस्थाएं, कई लोग गणमान्य आपका समर्थन किया, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आगे क्या? बिल्कुल, मैं सभी बूंदी के प्रबुद्धजनों, व्यापारिक बंधुओं, सामाजिक संगठनों जिन्होंने भी धरने में सहयोग किया, हम गोपाल संस्था की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक न एक दिन प्रशासन को जरूर झुकना पड़ेगा। आप लोगों के सहयोग से प्रशासन को झुकना पड़ेगा और ये नंदीशाला का जो भी वहाँ कमी है उसको पूरी करके और इन गौवंश को वहाँ जल्दी शिफ्ट किया जाएगा। आपका नाम? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था। आज धरने का 20वां दिन है, आज बैठे हो धरने पर, आचार संहिता भी लग रही है, क्या कहना है आपका? आचार संहिता के अंतर्गत कहीं पे भी पशुओं को उनके स्थान पर ले जाने पर रोक नहीं है। आचार संहिता के अंतर्गत रोजमर्रा के कार्यों पर कोई रोक नहीं है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। और चूंकि प्रशासन द्वारा यह बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण और 18 तारीख को इसकी स्टे की तारीख है, 18 तारीख को टेंडर खोलने की तारीख है, इसलिए इस धरने का आचार संहिता पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये जनहित का धरना है। ये इस बात के लिए धरना है, इसमें कोई किसी प्रकार का अलॉटमेंट तो होना ही नहीं है। अलॉटमेंट हो चुका है, बाउंड्री वाल हो चुकी है, वहाँ पर सब संसाधन है। केवल मात्र गायों को, हमारे नंदियों को, जो हमारे यहाँ बेसहारा घूम रहे हैं, उनको यथोचित सम्मान के साथ में उस स्थान पर ले जाना है, ताकि आम जनता की भी सुरक्षा रहे और उनकी भी सुरक्षा रहे। इसमें किसी भी तरह की आचार संहिता के रोक नहीं। तो खुद जिला प्रशासन को कार्य करना है, पहले भी राजनेताओं के अंडर में कार्य नहीं था, जिला प्रशासन की लापरवाही से ही धरना चल रहा है। वरना जिला कलेक्टर चाहे, जिला प्रशासन चाहे तो 11 बीघा से तुरंत अतिक्रमण हटाए, उसको नगर परिषद उनके खाते की भूमि अपने खाते में लें। नंदीशाला में वहाँ पर वो कहते हैं साहब स्टे, हमारे पास जुलाई के अंदर यह जगह जो है गौशाला के लिए नगर परिषद के नाम आवंटित हो गई। फरवरी में स्टे आया है, 4 खसरों के अंदर स्टे, 2 खसरे तो फ्री हैं, उन 2 खसरों में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो चाहे तो एक कार्य हो सकता है, इनकी लापरवाही से कार्य। हम लोग संवैधानिक तरीके से संविधान के दायरे के अंतर्गत अपनी मांगों के लिए या संविधान के अनुरूप धरने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हमारा धरना चलता रहेगा। अगर ये लोग करेंगे तो हम फिर न्यायालय की शरण में लेंगे, हमारी कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। बाकी धरने से आचार संहिता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रशासन अंदर धरना हटाने का बोलता है तो फिर आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? धरना हटाओगे या फिर निरंतर जारी रहेगा? धरना हटाएंगे तो विधिक कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब धरने हटाने के खिलाफ भी कौन सा धरना दें? अगर मान लो कोई जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, अगर मान लो ये लोग गुंडागर्दी पे उतर जाएगा प्रशासन, तो हम क्या करेंगे? फिर न्यायालय की शरण लेंगे। भाई गोभक्त हैं, कोई उठाए गिरे तो है नहीं, गुंडे तो है नहीं, गौ सेवा करने के लिए आए। हम तो कृष्ण भगवान के गोपाल हैं, गौ माता की सेवा करनी है। हमको हथियार उठा कर कोई लड़ाई लड़ने तो आए नहीं, उन्हें लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए न्यायिक कार्य से जो भी कार्य होगा वो करेंगे और ईश्वर सब अच्छा करेगा। आपका नाम बताओ। मुकेश माधवानी, नेता प्रतिपक्ष, नगर परिषद बूंदी।
माता को न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को न्याय दो रे न्याय दो, गौ माता को